उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा से काम लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। खास तौर पर इस शेर के हवाले से मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उमूमी तौर पर इस तरह की बात होती है ना, अब चूँकि सैयद आला ज़ाहिरी तौर पर भी हयात हैं और आप लिख रहे हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, इंशाअल्लाह मैं दुनिया से मुसलमान जाऊँगा, इस तरह की बात नहीं फरमाई आपने। यकीनन लिल्लाहिल हम्द में इंशाअल्लाह भी शामिल है, लेकिन यहाँ इस मकाम पर सैयद आला हज़रत ने ये क्यों इरशाद फरमाया, ये क्यों कहा कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया? क्या इस मामले में इतना ही यकीन दिखाना है? ये इरशाद फरमाइए। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। अब नकीरैन की ताज़ीम का मौका तो कब्र में जाने से बाद ही आएगा, वो तो पहले जीते जी आप फरमा गए। तो ये सारी बातें हुस्न ज़न पर है। सरकार से मोहब्बत है मुझे तो सरकार मुझे तनहा छोड़ेंगे ही नहीं। यूँ सरकार से मोहब्बत है, सरकार से इश्क है, तो मेरे ईमान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। लिल्लाहिल हम्द, उसी के लिए हम्द है, उसी की अल्लाह के लिए तारीफ़ है कि वो मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो बात होगा ये कि माजी को हाल से मतलब बोला जाता है अशार में, बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल को हाल में कहा जाता है। अशार पढ़ने में ये आला हज़रत का कलाम है ना, इमाम का कलाम कलामों का इमाम है, तो इससे मतलब सीखने को मिलता रहता है। तो ये आला हज़रत ने लिखा तो कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह मैं मुसलमान गया। तो बाज़ औक़ात ये माजी, और इसमें मैं आपको एक मिसाल दूँ, इहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसने कल रोज़ा रखा था वो ये कह सकता है कि इंशाअल्लाह मैंने कल रोज़ा रखा था। रोज़ा उसी वक्त है जबकि अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हुआ हो, इसलिए इंशाअल्लाह कहने में हर्ज नहीं है। ना रखा गैर से काम, इस पर भी कुछ कलाम फरमा दो। मतलब ये कि मैंने सरकार का जब दामन थाम लिया तो सरकार से कोई बड़ा है नहीं कि जिनका मैं दामन थामूं। यहाँ जिन्हें ये ऐसे मौके, इसका मतलब नहीं गौस पाक का दामन हमने थामा तो हम गलत हो गए, बस ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के एतबार से सरकार सबसे बड़े हैं। तो मैंने इन जैसा किसी को नहीं समझा, इन जैसा किसी का दामन है ही नहीं। तो ये मतलब तावीलात तो समझ में आती है। गौस पाक का दामन भी हकीकत में सरकार का दामन है। हम गौस पाक को मानते इसीलिए कि सरकार को मानते हैं, सरकार की आल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए हमने जिसको भी माना इसी वजह से माना कि ये सरकार के। तो इनडायरेक्ट ये हुआ कि हमने बस गैर से काम नहीं है, सरकार से, कि सब सरकार के। सादात किराम का एहतराम क्यों करते हैं? सरकार की औलाद है। अहले बैत से क्यों मोहब्बत करते हैं? सरकार की आल है। सहाबा से क्यों मोहब्बत करते हैं? ये सरकार की सोहबत याफ्ता ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।